हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट चैप्टर का, यानी ठोस अवस्था का। वो है ठोसों में दोष, यानी डिफेक्ट इन सॉलिड्स। क्या बच्चों? डिफेक्ट इन सॉलिड्स। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ठोसों में दोष कितने प्रकार के होते हैं और उनको डिटेल में हम एक एक करके सीखेंगे। तो डिफेक्ट इन सॉलिड्स जिस पे आ गया, समझ ली इस चैप्टर के हाफ मार्क्स वो ले आएगा कोई भी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो क्या होता है ठोसों में दोष? देखना बच्चों, क्रिस्टल में उनके संघटक कणों की, यानी कोई क्रिस्टल है, उनके संघटक जो कण होते हैं, परमाणु, अणु या आयन, जिसे अवयवी कण भी बोलते हैं, उनकी नियमित अवस्था में परिवर्तन, जो उनकी व्यवस्था होती है ना, जो कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक नियमित व्यवस्था में, उसमें परिवर्तन या अनियमितता आ जाती है। ठीक है, परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? बदल जाता है। तो उनमें जो क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। तो इसे ठोसों में दोष कहा जाता है। क्या बच्चों? ठोसों में दोष कहा जाता है। यह मुख्य 3 प्रकार का होता है। कितना बच्चों? 3 प्रकार का। पहला बिंदु दोष, यानी किसी एक एटम में कोई अनियमितता आई है या परिवर्तन आया है तो वो क्या बोलेंगे, एक परमाणु में, तो पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा, अगर कोई ना कोई एक पंक्ति, पूरी लाइन जो है उसमें डिफेक्ट आ गया है तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? लाइन डिफेक्ट। और अगर पूरे के पूरे एक तल, पूरा एरिया जो होता है सरफेस, यानी तल में अगर कोई दोष आ गया है क्रिस्टल के, जो सॉलिड के, तो वो कहलाएगा आपका प्लेन डिफेक्ट। तो हमारे सिलेबस में केवल हमें पढ़ना है बिंदु दोष, यानी पॉइंट डिफेक्ट। ये हमको नहीं पढ़ने हैं नीचे वाले, ना पंक्ति दोष ना तल दोष। तो हमें करना है ओनली क्या बच्चों? बिंदु दोष। तो पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है बच्चों? सबसे पहले देखना, पॉइंट डिफेक्ट होता है आपका कितने प्रकार का? पहला होता है स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैक्योमेट्रिक मतलब रस समीकरण मिति दोष। दूसरा होता है नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, यानी अरस समीकरण मिति दोष। और तीसरा होता है आपका इम्प्योरिटी, वाई लगा देना, इम्प्योरिटी। और ये अरस समीकरण मिति एक साथ है, स्पेस नहीं है इसमें। रस समीकरण मिति में भी स्पेस नहीं है, ये पूरा एक साथ है, रस समीकरण मिति दोष। बस इसमें दोष में स्पेस होना चाहिए था। और अरस समीकरण मिति, यहाँ तक क्या है, ये एक वर्ड है, उसके बाद स्पेस देके दोष। तो स्टैक्योमेट्रिक, नॉन स्टैक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। किसमें? बिंदु दोष के 3 पार्ट हैं पॉइंट डिफेक्ट के। और मैं आपको बता दूं कि जो इसके इम्पोर्टेंट जो आपके पार्ट हैं, जैसे स्टैक्योमेट्रिक में क्या है, एक शॉटकी दोष मोस्ट इम्पोर्टेंट, और एक फ्रैंकल डिफेक्ट यानी फ्रैंकल दोष। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में, वो है आपका ऋणायन रिक्ति दोष। यही पेपर में आते हैं ज़्यादातर। और अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। वैसे नॉन स्टैक्योमेट्रिक जो आपका डिफेक्ट है ना, ये इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने बच्चों? 4। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं 2, बाकी के मैं इसमें चारों ही आपको बता दूंगा। तो फिलहाल हमने यहाँ 2 लिख रखे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट वो कितने अशुद्धता दोष से कितने प्रकार का होता है? एक उदासीन परमाणु अशुद्धता दोष और एक आयनिक अशुद्धता दोष। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट।